Good morning students. Today our topic is knowledge bank. In previous class we had learned about autobiography. So today we are going to start some important fact like why does an octopus has 3 hearts? Octopus के 3 हार्ट क्यों होते हैं? Where does the term checkmate in chess come from? जो checkmate है वो chess में कहाँ से आया? Who wrote the first dictionary on the English language? इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट डिक्शनरी किसने लिखी? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंग्लिश नॉवल दैट हैज़ नो वर्ब्स एट ऑल? सो स्टूडेंट्स पे अटेंशन बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट है व्हाई डू वुल्व्स यूज डिफरेंट हाउल्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर व्हेन हंटिंग इन पैक्स? झुंड में शिकार करते समय भेड़िए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग हाउल्स का यूज़ क्यों करते हैं? When hunting in packs, wolves use different howls to communicate with one another because echoes can distort communication. A wolf's howl is unique that it does not produce an echo even when emitted in a valley. झुंड में शिकार करते समय भेड़िए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग हाउल्स का यूज़ करते हैं क्योंकि जो इकोज है वो क्या है, वो कम्युनिकेशन को विकृत कर सकती है, तोड़ सकती है, डिस्टॉर्ट कर सकती है. ओके, इसलिए ये क्या है, आपस में बात करते समय अलग अलग हाउल्स का यूज़ करते हैं. और एक भेड़िए की जो गरज होती है वो इतनी अनोखी होती है कि वह वैली में भी उत्सर्जित होने पर भी एक प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करता है. ओके, इसलिए वो क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग हाउल्स का यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सम बर्ड्स हैव ए वाइड फील्ड ऑफ विजन? कुछ पक्षियों का जो विजन होता है वो विस्तृत क्यों होता है? Okay, the eyes of most birds are on either sides of their heads, which allow them to see things on each side at the same time, including the front. This is called monocular vision and it allows them to have a wide vision field. अधिकांश पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों ओर होती हैं, जिसकी वजह से वे सामने के साथ साथ एक ही समय में हर तरफ की चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं. इसे एक कोशिकीय दृष्टि कहा जाता है और यह उन्हें व्यापक दृष्टि क्षेत्र रखने की अनुमति देता है. ओके, जिसकी वजह से क्या है, उनका जो विजन है, देखने का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है. ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड इम्प्रिंटिंग? Imprinting is known as any kind of face sensitive learning that is rapid. For example, a newborn duck takes on some of the characteristics of the first creature it sees. If the first thing they see is a human, they will think they are humans and grow up thinking the same. This is called imprinting. Imprinting को किसी भी प्रकार के फेस सेंसिटिव सीखने के रूप में जाना जाता है जो क्या है, तेजी से होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक नवजात बतख पहले प्राणी की कुछ विशेषताओं को देखता है. अगर वे सबसे पहले किसी इंसान को देखेंगे तो वे क्या सोचते हैं, वे सोचते हैं कि वो भी क्या है, वो इंसान है. ओके, और वो यही सोच के क्या है, बड़े होते हैं. इसे क्या कहते हैं, इसे इम्प्रिंटिंग कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है व्हाई डज मिंट मेक योर माउथ फील कोल्ड? पुदीना आपके मुंह को ठंडा क्यों करता है? मिंट कंटेन्स पिपरमिंट विच हैज़ menthol. When menthol comes in contact with the surface inside our mouth, it absorbs the heat from the inside of mouth and vaporizes quickly, in turn cooling our mouth. पुदीने में पिपरमेंट होता है जिसमें मेंथोल होता है. जब मेंथोल हमारे मुंह के अंदर की सतह के संपर्क में आता है तो यह मुंह के अंदर से गर्मी को अवशोषित करता है और जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है. बदले में हमारे मुंह को क्या है, ठंडा कर देता है. ओके, नेक्स्ट है हाउ डिड द पाइनएप्पल गेट इट्स नेम? द वर्ड पाइनएप्पल वाज कॉइन्ड बाय यूरोपियन एक्सप्लोरर्स हु थॉट द फ्रूट कंबाइंड द लुक्स ऑफ ए पाइन कोन एंड इनसाइड द फ्रूट हैड ए फर्म पल्प लाइक एन एप्पल. So combining the two, they called it pineapple.
पाइनएप्पल शब्द यूरोपियन खोजकर्ताओं द्वारा किया गया था, जिन्होंने सोचा था कि फल एक पाइन क्या है, ये पाइन के रूप का है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पल्प है जो क्या है, सेब की तरह है। तो इसलिए उन्होंने दोनों को मिला के इसका नाम पाइन एप्पल रख लिया। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डज एन ऑक्टोपस हैज 3 हार्ट्स। ऑक्टोपस के 3 दिल क्यों होते हैं? एन ऑक्टोपस हैज 3 हार्ट्स. 2 of the hearts work exclusively to move blood beyond the animal's gills, while the third keeps circulation following through the organs. The third heart actually stops beating when the octopus swims. एक ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। 2 दिल विशेष रूप से जानवर के गिल्स से परे रक्त को स्थानांतरित करने के लिए काम करते हैं, जबकि तीसरा हार्ट होता है वो अंगों के माध्यम से परिसंचरण को प्रभावित करता है। और जब ऑक्टोपस तैरता है तो जो तीसरा दिल होता है वो क्या है, वो वास्तव में धड़कना बंद कर देता है। ओके, नेक्स्ट है वेयर डज द टर्म चेकमेट इन चेस कम फ्रॉम। शतरंज में चेकमेट शब्द कहाँ से आया? द टर्म चेकमेट इन चेस कम्स फ्रॉम ए पर्शियन फ्रेज शाहमेट, which means that the king is defeated. Mat in Persian means helpless or defeated. शतरंज में चेकमेट शब्द एक फारसी फेस शाहमेट से आया, जिसका अर्थ है राजा हार गया। फारसी में मेट का मतलब होता है असहाय या पराजित। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इंग्लिश नॉवल दैट हैज नो वर्ब्स एट ऑल। Michael Denzel, a French doctor and author who hated verbs, wrote the novel named Le Train de Nulle Part, which means the train of now here. It has no verbs at all. माइकल डेंसल एक फ्रेंच डॉक्टर थे और एक ऑथर थे जो क्या है, वर्ब से नफरत करते थे। उन्होंने क्या है, एक नोवेल लिखा जिसका नाम था ली ट्रेन डी नूले पार्ट, विच मीन्स द ट्रेन ऑफ नाउ हियर, इट हैज़ नो वर्ब्स। इसमें क्या था, इस जो नोवेल थी इसमें कोई भी वर्ब्स नहीं है। ओके, वर्ब्स मीन्स क्रिया। नेक्स्ट है हु रोट द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट डिक्शनरी किसने लिखी? ओके, तो इसका आंसर है सैमुअल जॉनसन रोट द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. It was one of the most famous dictionaries in the history that was first published in 1755. The dictionary took just over 8 years to compile, required 6 helpers and listed 40,000 words. सैमुअल जॉनसन ने इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट डिक्शनरी लिखी थी. यह इतिहास की सबसे प्रसिद्ध डिक्शनरी में से एक थी जो पहली बार 1755 में क्या है प्रकाशित हुई थी और जिसमें क्या है जिसको कंपाइल करने के लिए 8 साल लगे थे और इसमें 6 हेल्परों की आवश्यकता पड़ी थी. और इसमें क्या है, इसमें 40,000 वर्ड्स को सूचीबद्ध किया गया है. ओके, एंड द लास्ट वन इज which words in English language have no rhyming words? A rhyming is a repetition of similar sounding words occurring at the end of lines in poem or songs such as cat, bat, hat, fat and rat. But there are no words that rhyme with words mouth, orange, silver and purple. पोएम्स या सॉन्ग्स की जो लाइनें होती हैं उनमें जो लास्ट में क्या है कुछ वर्ड होते हैं जो क्या हैं सिमिलर होते हैं. किसके लिए? शब्दों की पुनरावृत्ति के लिए, जैसे कि कैट, बैट, हैड, फैट एंड रैट. बट इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी क्या है राइमिंग्स नहीं हो सकती, जैसे माउथ, ऑरेंज, सिल्वर एंड पर्पल. ओके, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.